कुछ अरसे पहले तक इतवार का दिन एक जंग का दिन समझा जा सकता था। इतवार की सुबह होते ही जंग का तबल बजता था और सिपाही अपने अपने दोस्तों से बगावत करते हुए जंग की गली यानी गली जंग में उतर जाते। जी, गली जंग, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गली क्रिकेट की। ये क्रिकेट जंग से कम नहीं होती। और फिर कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते थे। आज का भी लोग घर की क्रिकेट को ढूंढना और मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने पर मुहैयत है। चलकर देखते हैं हम लोगों ने गली क्रिकेट से क्या पाया और क्या करा। दोस्तों, आज संडे है और मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि गली क्रिकेट ढूंढूँ। कहीं से मुझे गली में खेलते हुए लोग क्रिकेट के नज़र आए। मैं अभी आगा खान पार्क के अंदर हूँ और पार्क तो भाई भरा हुआ होता है क्रिकेटर से, लेकिन गली की जो क्रिकेट है, जो बेसिक क्रिकेट मानी जाती है हमारे मुल्क की, वो ख़त्म हो चुकी है अप्रॉक्स। मेरी कोशिश है कि मैं वो ढूंढूँ और ब्लॉग बनाऊँ उस पर। चलते हैं, देखते हैं कहाँ क्रिकेट मिलती है और कहाँ नहीं मिलती। दोस्तों, ये वो पहली गली है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बचपन में क्रिकेट खेला करता था और जुनून की हद तक खेला करता था अपने दोस्तों के साथ। लेकिन आज संडे होने के बावजूद ये गली बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है। ये देखकर थोड़ा सा दिल अफसोस कर रहा था और कुछ बचपन की यादें ताज़ा हो गई। दोस्तों, ये फातिमा मस्जिद वाली गली है। गार्डन ईस्ट के रहने वाले, जो गार्डन ईस्ट जमात खाना के रहने वाले रिहायशी लोग इस गली को जानते होंगे। यहाँ पर भी भरपूर क्रिकेट हुआ करती थी कुछ अर्से पहले। यहाँ पे हबीबुल्ला वाली बगला होता था। यहाँ पर हम लोग बचपन में क्रिकेट खेला करते थे। ये भी एक गली थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाज़ार है और कुछ भी नहीं है। कोई क्रिकेट खेलने वाला नहीं है। शायद वक्त भी इस तरह से दौड़ा है जिस तरह से वीडियो दौड़ रही है। दोस्तों, ये वो गली है जहाँ पर एक टीम क्रिकेट खेलती थी तो दूसरी टीम अपनी बारी का इंतज़ार करती थी। ये ऐसी फेमस गलियाँ थी, मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे लोग अपनी बारियों का इंतज़ार करते थे क्रिकेट खेलने के लिए। दोस्तों, ये वो जगह है। सामने वाली गली में भी क्रिकेट खेली जाती थी। यहाँ पर एक विकेट बनाकर सामने की तरफ खेला जाता था और यहाँ पर एक विकेट बनाकर सामने की तरफ खेला जाता था। यानी कि एक जंक्शन बनता था यहाँ पे क्रिकेटर्स का, यहाँ पे टीम्स का जंक्शन बनता था। लेकिन आज आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं हो रही। यानी कि हमने काफ़ी हद तक गली क्रिकेट को खो दिया है। हाँ, तो वही चक्कर लगा के आया मैं दोपहर 3 बजे, तो मुझे गली क्रिकेट नहीं मिल नज़र आई, कहीं पे भी नज़र नहीं आई। बल्कि वो गलियाँ जहाँ पे हम लोग हमेशा क्रिकेट खेलते थे वो सन्नाटा नज़र आई। मैंने आपको जैसे दिखाई, बिल्कुल ही हश नहीं है, खाली पड़ी हैं गलियाँ। हो सकता है ज़ोहर का टाइम हो, इस वजह से खाली हो। लेकिन बाज़ार है, बाज़ार में तो क्रिकेट नहीं खेली जा सकती, बाज़ार लग चुका है वहाँ पे। तो मैं अब असर के बाद वापस जाऊँगा दोबारा देखने के लिए कि गली क्रिकेट असर के बाद, क्योंकि अमूमन या तो सुबह खेला जाता है क्रिकेट या तो फिर इतवार के दिन शाम में खेला जाता है। तो मैं शाम को भी निकलूँगा और देखूँगा कि गली क्रिकेट उसी तरह है या नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। अच्छा, पर्सनली मैं अपना बताऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस गली क्रिकेट के साथ जो सबसे ज़्यादा अच्छा नज़र आया मुझे, वो है बचपन का। दोपहर 3 बजे यासिन, मेरा दोस्त, मेरा भाई यासिन, 3 बजे मेरे घर के नीचे आ जाता था। मई की गर्मी दोपहर 3 बजे घर के नीचे आ जाता था। आवाज़ देता था, खावट, चलो क्रिकेट खेलें। तो इसी तरीके से सारे लड़कों को वो जमा करता था और लेकर जब लोग जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए, मगरिब के टाइम पे वापस आते थे, गली में क्रिकेट खेलते थे। फिर आगा खान पार्क में भी जाते थे। तो आजकल वो एक्टिविटीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। गली क्रिकेट ख़त्म होने की वजह जो मुझे सबसे बड़ी नज़र आ रही है मुझे पर्सनली, वो ये लगती है कि भाई हमारे पास एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत आ गई हैं, जैसे मोबाइल, पबजी वगैरह जो मोबाइल की गेम्स हैं। ये हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं है मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि ज़्यादातर लड़के आजकल पबजी खेलने में नज़र आते हैं और बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नज़र आते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते थे, हम लोग इतने रिलैक्स रहते थे, लेकिन आजकल जो है वो जनरेशन पबजी वगैरह खेलती है। दूसरा, मुझे याद है कि मैं आज़ादी का जिन बनाने गया था फिरल हॉल, मुझे अभी तक याद है। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ गया था। तो वहाँ जब हम लोग गए थे तो हमें ये मालूम नहीं पड़ रहा था कि कौन सा प्लेयर कौन सी टीम के लिए फील्डिंग कर रहा है। मालूम ही नहीं पड़ रहा था हमें कि कौन सा प्लेयर कौन सी टीम के लिए फील्डिंग कर रहा है। तो इतना क्रिकेट खेला जाता था वहाँ पे। लेकिन अभी आप अगर चले जाएँ वहाँ पे तो सिर्फ टिकटॉकर्स मिलेंगे आपको वहाँ पे, टिकटॉकर्स। तो यही वजह है कि हमारे पास एथलीट कम और टिकटॉकर ज़्यादा है। बात तो आप समझ गए होंगे। दोबारा असर के बाद गली क्रिकेट की खोज में निकला तो एक जगह किसी हद तक कामयाबी मैसर हो गई और आदम कॉलोनी के लड़के क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। और अच्छी बात यह है कि ये हर वीक क्रिकेट खेलते हैं भाई। कई दिनों बाद कम ही सही, लेकिन वो जोश, वो वलवला नजर आया। यहाँ एक ही इलाके के लड़के यंगस्टर और गार्डन 11 की टीम बनाकर खेल रहे थे। जोश का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इनकी टीम की बाकायदा अपनी किट शर्ट भी थी। वो शोर शराबा, वो रन्स को रोकने की कोशिश करना, हर शॉट पर दाद देना, भागकर जल्द रन्स मुकम्मल करना, यही तो गली क्रिकेट की रौनकें और रंगीनियाँ हैं। जो जिगरी दोस्त होते हैं वो इस वक्त जानी दुश्मन बन जाते हैं। यही तो गली क्रिकेट की खसूसियत है।
इस भाई की भाई मैं तो दाद दूंगा कि इसने पहली गेंद पर सिक्सर खाया, लेकिन इसने स्पिरिट दिखाकर वेरी नेक्स्ट बॉल पर ऐसा कमबैक किया कि अपने सिक्सर का बदला इसने बॉल लेकर पूरा किया। भाई इस बाई को मैं जो है वो गेम का शो स्टॉपर कहूँगा, क्योंकि इसने वेरी मिसिंग चीज़ मुझे दिखाई जो गेम में मिसिंग थी, वो थी सिक्सर। लगातार 2 गेंदों पे 2 सिक्सर, स्ट्रेट सिक्सर मारना गली क्रिकेट की खसूसियत में से है कि उसने मुझे दिखाया। लेकिन इस बाई से मुझे एक गिला है, भाई मैं तुम्हें कहाँ से अंकल दिखता हूँ मेरी जान। इस सब के बाद मैं अपने दोस्तों की तरफ गया जिनके साथ मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला है। ये है वो यासीन भाई जिनकी मैं जिक्र कर रहा था, जो 3 बजे मुझे घर से लेने आते थे क्रिकेट खेलने के लिए गर्मियों में। इस भाई को मैंने कहा कि भाई थोड़े बहुत शॉट लेने हैं तो तुम बॉल को रॉक कर दिखा दो, लेकिन मुझे नहीं मालूम था, मैंने गलत बंदे को गलत टास्क दिया, क्योंकि यासीन भाई से कभी भी बॉल रुकता नहीं था, वो सिर्फ हिटिंग करते थे। रिजल्ट आपके सामने। तो गली क्रिकेट की बात है तो दिलावर भाई हमने सीखा भी इनसे ही था और खेलते भी बहुत ज़्यादा थे। तो मैं इनसे पूछता हूँ, भाई दिलावर भाई आप बताएं, ये गली क्रिकेट ख़त्म क्यों हो गई है, वजह क्या हो सकती है? भाई ये जब से मोबाइल का दौर आम हुआ है और हर बच्चे के हाथ में मोबाइल दस्तयाब हुआ है और हर चीज़ें उनके पहुंच में आ गई है, नेट वगैरह और पबजी वगैरह, ये जो अपना यही जो गेमिंग जोन वगैरह आम हो गई है मोबाइल में हर बच्चे के हाथ में। तो इस वजह से अभी उनसे ना मेहनत होती है। सही बात है। और वो अपने बस उन्होंने 2.5 इंच की मस्जिदें बनाई हुई हैं, किसी ने अपने घर पे बैठ के पूरी दुनिया घूम रहे हैं, इंटरकनेक्शन हो गए, आपस में गेम खेल रहे हैं। तो इस वजह से जो इनकी प्रैक्टिकली हेल्दी एक्टिविटी ना वो खत्म हो गई है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, हेल्थ और ये माइंड मेंटली भी थोड़े से डिस्टर्ब हो गए पबजी वगैरह खेल के। मेंटली भी वो बिल्कुल तो हमारे जो कद हैं यही वजह है, जी जी हेल्दी एक्टिविटी। और आजकल के बच्चों का कद नहीं, कद के अलावा उनकी अपना फिजिक्स वगैरह भी, जो बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो भी नॉर्मल, जो आज से तकरीबन 5-10 साल पहले जो होती थी बच्चों की, वो अब नहीं है। वो अब नहीं है। बहुत उसमें मतलब हम लोग मेजर कमी महसूस कर रहे हैं। यही वजह है ना। और हमारा दौर कैसा था? हमारा दौर माशाल्लाह ये था कि हम रमज़ानों में फजर में जाते थे और ज़ोहर में आते थे। हाँ। और संडे वनडे तो हमारा मतलब कोई संडे होता ही, हर डेट संडे था। और पिच के लिए लड़ाई भी होती थी, पिच के लिए कब्जे के लिए लड़ाइयाँ होती थी हमारी कि पहले कौन आके कब्जा करेगा, फिर उसी दौरान मैचेस होते थे। माशाल्लाह बड़ा गोल्डन मेमोरीज। अभी मैं यूँ निकला अपने मोहल्ले से बाहर और मैं फातिमा मस्जिद अली गली में गया, तो ये पूरी गली पे डबल पिचेस बनती थी और फिर सामने हबीबुल्लाह अली गली एंड नूर कोचिंग अली गली, उसमें भी डबल पिचेस बनती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। सब सन्नाटा, सिर्फ अब बिल्कुल बाजार बन गया वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही खत्म हो चुकी हैं यार ये एक्टिविटीज़, खत्म हो चुकी है। बस ये मोबाइल का दौर, बस ये हमें बस किस अंधे कुएं के अंदर धकेल रहा है हमें भी नहीं पता, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे हमें अभी भी नहीं पता। ये जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। सही बात है। आगे 5-10 साल में जो इसके इम्पैक्ट आएंगे ना, वो बस अल्लाह पाक रहम फरमाए। चलो फिर ये हमारे टीम के कैप्टन हमें बनाने वाले और हमें लेकर चलने वाले यही होते थे। वहाब एक वो यहाँ से शिफ्ट हो गए और 2 बंदे अल्लाह जन्नत नसीब करे, समी एंड मंजूर, उनका जिक्र करना ज़रूरी भाई। यहाँ पे हम लोग ग्राउंड क्रिकेट भी करेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तो वो जो एक्टिविटीज़ होती थी हमारी ग्राउंड में वो इंशाल्लाह हम लोग रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई जो मेरा ओपिनियन था कि गली क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई। हमें 2 जगह पे गली क्रिकेट मिली, एक रोड पे सामने आदम कॉलोनी में और दूसरा हमारी गली में हमारे मोहल्ले के लड़के खेल रहे थे। लेकिन यार वो हाइप, वो मज़ा, वो जोश व जज्बा नहीं रहा जो हमारी तरफ होता था। लेकिन है हमने दिखाया, अस्सलाम वालेकुम बेटा, है तो हमने दिखाया। और आपने हमारी टीम के कैप्टन की भी बात सुनी और हम लोगों ने भी अहद किया कि हम लोग अगले हफ्ते से, हम बूढ़े लोग, वापस क्रिकेट की एक्टिविटी स्टार्ट करने की अहद कर रहे हैं। इंशाल्लाह देखते हैं होता है या नहीं होता, फिर वहाँ से भी आपको मैं व्लॉग दूंगा। तो जो मिला हमने आपको दिखाया। ये हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। पबजी, मोबाइल, इंटरनेट एंड ये जो दूसरी गेम्स वगैरह ये भी ज़रूरी है, चलो खेलते हैं लोग, कोई मसला नहीं है, लेकिन हेल्दी एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। गली क्रिकेट एक किस्म का मेला, एक किस्म का त्यौहार होता है, इतवार का त्यौहार कह सकते हैं हम लोग उसको, वो ख़त्म हो चुका है। तो उसको हमें बनाना पड़ेगा पहले की तरह। इस गली क्रिकेट ने मुझे कुछ नए दोस्त भी दिए। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे पहले नूर कोचिंग सेंटर हुआ करता था, अब यहाँ पे बिल्डिंग बन चुकी है। हम दोस्त यहाँ पे पढ़ते थे तो इस गली में हम लोग पिट्टू एंड क्रिकेट खेला करते थे, याद है मुझे।
हंजला, सच्चल, कमाल, दानिश, अहमद, अरसलान, फैज़ान, सारे हम लोग यहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे। कोने में हमारा नो कोचिंग सेंटर हुआ करता था और हम इसी स्पॉट पर, याद है मुझे, स्पीड ब्रेकर के पास हम लोग विकेट बनाते थे अपना, ठीक है। और सामने से एक बंदा भागता हुआ बॉल करवाता था और यहाँ से एक स्ट्रेट शॉट पड़ता था और सीधा बॉल चला जाता था आगा खान पार्क के अंदर। ये भी एक यादें थी भाई जो यहीं बुलाई जा सकती। वेट 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 वेट, जहाँ काम है मेरी जान, बाइक का शॉट चेक नहीं करोगे क्या?